हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एक्टिविटी 17.10 कर रहे हैं। फाइंड आउट सम न्यूज़पेपर और फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन अल्मनाक द टाइम व्हेन वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। मतलब कोई न्यूज़पेपर में या तो अल्मनाक से देखो कि वीनस कौन से टाइम पर स्काई में दिखता है। यू कैन ईजीली रिकॉग्नाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। वीनस को उसकी ब्राइटनेस से हम पहचान सकते हैं। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। तो वीनस बहुत ही ऊपर नहीं दिखता स्काई में। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज। मतलब सनराइज़ के पहले 1 to 3 आवर्स या तो फिर 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट आप उसको देख सकते हैं। डज इट मीन दैट वीनस द सन ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वीनस पर सन वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर आपको चांस मिले तो टेलीस्कोप से वीनस को देखो। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून। तो आप देखेंगे कि वीनस मून के जैसे ही फेजेस बताता है। देन द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम तो ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। तो अर्थ अकेला ऐसा प्लानट है जहाँ पर इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो कितने स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के लिए। बराबर, मतलब जिंदा रहना और जीव होना, बराबर, जीव का एग्जिस्टेंस होना, तो उसके लिए सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है जिससे ये सब होता है। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज। तो ये राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितना है जिससे इट हैज़ राइट टेम्परेचर रेंज रहता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बराबर, वाटर की हाजिरी, एंड सूटेबल एटमोसफियर एंड द ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, बराबर। तो ओजोन का ब्लैंकेट है, एटमोसफियर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, टेम्परेचर रेंज है, डिस्टेंस सन से कितना है। तो ये सब वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल केयर लेनी चाहिए सो दैट लाइफ ऑन द अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब, जिससे लाइफ ऑन द अर्थ डिस्टर्ब न हो जाए। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन। स्पेस से हम देखेंगे तो अर्थ ब्लू ग्रीन दिखती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर, राइट। किसकी वजह से? वाटर से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसकी वजह से, एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस, और लैंड मास जो है सरफेस पर, उसकी वजह से अर्थ का कलर क्या दिखता है? ब्लू ग्रीन दिखता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो ऑर्बिट के प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं होता। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। जो उसका मुड़ा हुआ पार्ट है, मतलब जो त्रासी रहती है अर्थ, एक्सिस पर त्रासी घूमती है, तो उसकी वजह से सीजन्स अर्थ पर होते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ को सिर्फ एक ही मून है। इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन। अगर मैं 13 ईयर्स का हूँ तो मैं सन के आसपास कितना टाइम घुमा हूँ। देन मार्स, मंगल। द नेक्स्ट प्लानट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ मार्स। मतलब नेक्स्ट प्लानट जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर है वो मार्स है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, वो थोड़ा लाला दिखता है, रेड कलर का दिखता है, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रेड प्लानट, और उसकी वजह से वो रेड प्लानट कहलाता है। मार्स हैव 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स को 2 छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मंगलयान,
Indian Space Research Organization ISRO launched India's first Mars orbit mission मंगलयान on November 5, 2013। बराबर, तो मंगलयान November 5, 2013 को इसरो ने लॉन्च किया। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स। तो ऑर्बिट ऑफ मार्स में वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया ऑन September 24, 2014। बराबर, कब वो प्लेस किया गया उसकी ऑर्बिट में? September 24, 2014 में। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इसके साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया वर्ल्ड के अंदर जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये काम करके दिखाया। बराबर, मतलब मार्स की ऑर्बिट के अंदर क्या रखा हमने? मंगलयान रखा। बराबर, तो ऐसी एक इंडियन फर्स्ट कंट्री हो गई। देन जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है? जुपिटर। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लानेट। वो इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ 1300 अर्थ अंदर रख सकते हैं। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। तो जुपिटर का जो मास है अपने अर्थ से 318 टाइम्स बड़ा है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। वो अपनी एक्सिस पर बहुत ही जल्दी घूमता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर को बहुत सारे सैटेलाइट्स है। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। तो उसके आजू बाजू में फेंट रिंग्स भी है। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। तो आप जुपिटर को ईजिली पहचान सकते हो क्योंकि वो बहुत ही तेजस्वी दिखता है स्काई के अंदर, उसका तेज बहुत ही दिखता है हमें। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। अगर आप टेलीस्कोप से देखते हो जुपिटर को तो आप उसकी 4 लार्ज मून भी देख सकते हो। यू आर फेमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो आप अर्थ के इक्वेटर से भी इक्वेटर को भी जानते हो। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर का जो प्लेन है उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सन के आसपास जो प्लेन में घूमती है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। दिस 2 प्लेन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो ये जो 2 प्लेन्स है वो एक दूसरे से 23.5 डिग्री पर रहते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ द अर्थ है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री इंक्लाइन रहता है। ये फिगर में बताया गया इक्वेटोरियल प्लेन और अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। बराबर, दोनों के, और यहाँ पर नॉर्थ बताया गया है, नीचे साउथ है। तो ये दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल रहता है। अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, राइट। ऐसे टिल्टेड एक्सिस पर वो रोटेट करती है, ऐसे बराबर गोल नहीं घूमती, वो थोड़ी त्रासी घूमती है। जुपिटर एंड इट्स जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट्स। जुपिटर और उसके 4 बड़े बड़े सैटेलाइट्स ये हमें फिगर में दिखाए गए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम